जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी। पिछली क्लास हमने 1857 की जो क्रांति की क्लास करी थी उसमें हम थ्योरी के माध्यम से तो कवर कर पाए थे, लेकिन जो 50 एमसीक्यू हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उस क्लास में हम 20 एमसीक्यू कर पाए थे। बाकी बचे एमसीक्यू हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो बिना देरी करें हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास से हम 21 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था। तो बल्लभगढ़ से किस राजा ने बलिदान दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाहर सिंह ने। बल्लभगढ़ का शहर नाहर सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री राम शर्मा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान हरियाणा की हार का कारण क्या था? 1857 के विद्रोह के कारण हरियाणा में हार का कारण क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर वैसे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, लेकिन मेन कारण क्या थे? कुशल नेतृत्व की कमी थी, सैन्य उपकरण का अभाव था, कुछ ब्रिटिश समर्थित क्षेत्र थे जैसे नाभा, पटियाला। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी, हिसार, कैथल, रोहतक, ये सभी। अगला प्रश्न है, झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अब्दुल रहमान खान को। झज्जर के नवाब के रूप में अब्दुल रहमान खान को जाना जाता है। और लाला हुकुमचंद जैन, ये झांसी के नवाब के रूप में जाने जाते थे, झांसी के लाला हुकुमचंद। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेतृत्व का न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना। कुछ रियासतें थी जो अंग्रेज़ों के समर्थन में थी, जैसे जींद, नाभा, पटियाला, लोहारू, काफ़ी रियासतें थी जो अंग्रेज़ों के साथ थी। अगला प्रश्न है, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किसके नाम पर रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन जो महेंद्रगढ़ जिले का प्रसिद्ध किले का जो नाम है वो मोहिंदर सिंह के नाम पर रखा गया था। मोहिंदर सिंह कौन था? ये राजा नरेंद्र सिंह के पुत्र थे, मोहिंदर सिंह। इनके नाम पे प्रसिद्ध किले का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में 1857 की क्रांति के अंतिम लड़ाई किस स्थान पर लड़ी गई थी? जो 1857 की क्रांति जो अंतिम लड़ाई थी वो किस स्थान पर लड़ी गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नसीबपुर में। अंतिम लड़ाई नसीबपुर में लड़ी गई थी। और ये नसीबपुर कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है, महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है नसीबपुर। अगला प्रश्न है, रोहतक में 1857 की क्रांति किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रोहतक में 1857 की क्रांति किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रांगड़ों ने। रांगड़ों और मुसलमानों ने रोहतक से 1857 की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, रांगड़ों और मुसलमानों ने। अगला प्रश्न है, अम्बाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1843 में। 1843 में अम्बाला छावनी या अम्बाला कैंट स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय गुड़गांव जिले का डिप्टी कलेक्टर कौन था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है भी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में पूछने को मिल सकता है भी, गुड़गांव का डिप्टी कलेक्टर कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम फोर्ड। गुड़गांव का डिप्टी कलेक्टर विलियम फोर्ड है। वो जो अम्बाला का डिप्टी कलेक्टर था वो था टी.डी. फोर्सिथ। अम्बाला का डिप्टी कलेक्टर टी.डी. फोर्सिथ। और हिसार का कौन था? जॉन बेयर्ड बर्न। ये हिसार का डिप्टी कलेक्टर था, जॉन बेयर्ड बर्न, हिसार का।
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान पटौदी का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर अली। पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने किया था 1857 की क्रांति के समय। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस स्थान पर 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अम्बाड़ा कैंट से। अगला प्रश्न है सन 1857 के विद्रोह में तब्जल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहां पर केंद्रित था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रोहतक में। तब्जल हुसैन का जो अभियान मुख्य रूप से रोहतक जिले पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल संघर्ष को पुनः जीवित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद आजम। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नसीबपुर नारनौल किस रूप से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1857 की क्रांति के नाम से नसीबपुर नारनौल जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1857 में। भारत में सिपाही विद्रोह 1857 को हुआ था। अगला प्रश्न है 1857 में फरूखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्टार लगा लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अहमद अली ने। फरूखनगर के नवाब अकबर अली ने अंग्रेज़ों से टक्कर ली थी। और ये बलबन है ना, इन्होंने गुरुग्राम जिले में गोपालगिरी का किले का निर्माण करवाया था बलबन ने। अगला प्रश्न है कनौज का किला किस नगर में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्रगढ़ में। कनौज का किला महेंद्रगढ़ में स्थित है। और हर्ष और कर्ण का किला थानेसर में स्थित है। हर्ष और कर्ण का किला थानेसर में स्थित है। झांसी में आसीरगढ़ का किला स्थित है जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था 12वीं सदी में, और इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है राव तुलाराम का संबंध किस जिले से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रेवाड़ी जिले से। राव तुलाराम का संबंध रेवाड़ी जिले से है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बाद 1860 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हरियाणा में पहला जनता दरबार कहाँ लगाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है प्रदेश में डाक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अम्बाड़ा से। डाक व्यवस्था की शुरुआत अम्बाड़ा से हुई थी। अगला प्रश्न है हरियाणा पर अंग्रेजों का सर्वप्रथम अधिकार कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1803 में। 1803 में सरजीअंजन गांव में एक संधि हुई थी मराठा और अंग्रेजों के बीच, और मराठा ने इस संधि के बाद हमारा जो हरियाणा था वो अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। और 1806 में अंग्रेजों ने पहला शहर बसाया था करनाल जिले को। पहला शहर कौन सा बसाया था? करनाल को अंग्रेजों ने। और 1809-10 के अंदर पूरी तरह अंग्रेजों का अधिकार हो गया था हरियाणा पे। पूरी तरह हरियाणा पे अधिकार हो गया था अंग्रेजों का 9-10 के अंदर। अगला प्रश्न है अंग्रेजों का हरियाणा पर अधिकार होने पर अंग्रेजों ने करनाल व गुरुग्राम क्षेत्र निम्न में से किसे सौंप दिए गए? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बेगम समरू को। करनाल व गुरुग्राम क्षेत्र बेगम समरू को सौंप दिए थे अंग्रेजों ने। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट MCQ के साथ।